बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जमील और आप देख रहे हैं अल रिजवान प्रॉपर्टीज़। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो हालिया दिनों में लॉन्च होने वाला पेशावर में एक कामयाब प्रोजेक्ट GFS 7 वंडर सिटी के नाम से, जो पेशावर GT रोड और पेशावर इंटरचेंज से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के जो फासले पर 7 वंडर सिटी के नाम से लॉन्च हुआ है, उस हवाले से मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि GFS 7 वंडर सिटी या GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर ये कौन लोग हैं, क्योंकि कोई भी जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो आम लोग होते हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि क्या इन्होंने पहले भी कोई कामयाब प्रोजेक्ट किया है या ये फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर कराची में कामयाबी के बाद और इस्लामाबाद में कामयाबी के बाद अब जो है वो पेशावर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि KPK में घरों की भी बहुत ज़रूरत है और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो KPK के किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में और किसी नामवर प्रोजेक्ट्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। तो GFS 7 वंडर सिटी ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो एक नामवर प्रोजेक्ट है, एक कामयाब प्रोजेक्ट पहले से जो है ये इस्लामाबाद में और कराची में कर चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो किसी भी प्रोजेक्ट की वो लोकेशन होती है। तो GFS 7 वंडर की जो लोकेशन है ये GT रोड के पास और पेशावर इंटरचेंज से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये GFS 7 वंडर सिटी जो है वो ये वाक़ है। यानी पेशावर शहर से अगर 10 से 15 किलोमीटर की ड्राइव पे GFS 7 वंडर की जो लोकेशन है वो वाक़ है। तो जो भी कोई प्रोजेक्ट होता है उसकी सबसे पहले जो डेवलपर होते हैं वो डेवलपर को देखा जाता है, उसके बाद जो लोकेशन होती है वो लोकेशन बड़ा मैटर करती है, और तीसरा कि क्या ये प्रोजेक्ट जो है ये फ्यूचर में कामयाब भी होगा और इसकी जो लैंड है वो कितनी होगी, जो इसकी अप्रूवल्स हैं उनका क्या प्रोसीजर है। तो ये सब सवाल जहन में आते हैं जब भी कोई प्रोजेक्ट में एक इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो 10 प्लॉट्स लेता है या 1 प्लॉट लेता है या 4 प्लॉट लेता है, उसके जहन में ये बुनियादी सवालात होते हैं। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर कराची में बहुत सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करने के बाद इस्लामाबाद में जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है 7 वंडर सिटी के नाम से, वो कामयाबी के बाद अब जो है वो पेशावर का रुख कर रहे हैं। पेशावर के सराउंडिंग्स में बहुत सारे एरियाज जिनमें मर्दान, नौशहरा और KPK के बहुत सारे ऐसे छोटे शहर जो है वो इस प्रोजेक्ट से मुस्तफीद होंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के हवाले से हों या इन फ्यूचर में पूरे पाकिस्तान में जैसे हाउसिंग की बढ़ती हुई जो जरूरियात हैं उनको सामने रखते हुए और KPK में हाउसिंग की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए ये कामयाब प्रोजेक्ट होगा। क्योंकि GFS 7 वंडर सिटी की जो लोकेशन है उस लोकेशन के सराउंडिंग्स में जो जगह है वो तकरीबन 12 से 14 लाख रुपया पर मरला जगह है, लेकिन 7 वंडर सिटी ने जो इसकी लॉन्चिंग की है अभी वो तकरीबन 25 लाख रुपए 5 मरला का जो प्लॉट है वो लॉन्चिंग की है। यानी अगर आप दूसरे लफ्जों में कैलकुलेशन करें तो पर मरला जो है वो 5 लाख रुपए है। तो ये एक लोकेशन के एतबार से और सराउंडिंग्स में देगर जो लैंड्स हैं उसको देखते हुए ये और कम प्राइस में ये है जो आपको ये प्लॉट जो अवेलेबल होंगे। स्क्रीन पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि 25 लाख रुपया इसकी टोटल कीमत है और जो डाउन पेमेंट इसकी वो 15% से स्टार्ट होती है। इसमें जो कटिंग है वो 5, 7 मरला और 10 मरला की कटिंग है और ये 4 साल की जो आसान अकसात पर मुश्तमिल है। तो 7 वंडर सिटी पेशावर के हवाले से बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल किया कि इसकी जो लैंड है वो कितनी है और जो इसकी अप्रूवल्स है उसका क्या स्टेटस है। तो उस हवाले से जरूरी मालूमात मैं आपको बताता चलूं कि जो 7500 कनाल इसकी फिलहाल जो है एक्वायर्ड लैंड है जिसपे अभी डेवलपमेंट कुछ ही टाइम बाद शुरू हो जाएगी, और जो इसकी अप्रूवल का स्टेटस है वो तकरीबन डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ये अप्रूवल का जो प्रोसेस है वो चल रहा है और अप्रूवल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिशन हो चुके हैं। अब अगला सवाल इसका ये बनता है कि इसकी जो बुकिंग्स है वो आप कहां से करा सकते हैं। तो जो भी GFS 7 वंडर सिटी के अथराइज्ड डीलर हैं वो इसकी बुकिंग कर रहे हैं। उसकी बुकिंग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। 15% से इसकी बुकिंग है। 4 साल का टोटल पेमेंट शेड्यूल है इसका। तो आप भी अल रिजवान प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से अगर बुकिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं हमसे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि हमें 10-15 हज़ार रुपया वहां से कम चीज मिल रही है और आप 10-15 हज़ार रुपया हमें ज्यादा बता रहे हैं। तो उन कस्टमर के लिए मैं जरूरी शेयर करना चाहूंगा मालूमात कि चूंकि हमने ये नहीं करना होता कि आपको फाइल आपके साथ हमने फाइल दे दी आपको और अब आप जाने और फाइल जाने और सोसाइटी जाने, बल्कि हमने 4 साल आपको जो है पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं। यानी 4 साल तक आपकी फाइल का आप ये समझ लें कि पूरा बैकअप हमने रखना होता है। आपकी फाइल का प्लॉट नंबर जब आता है, आपकी इंस्टॉलमेंट्स आती हैं, इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट्स आते हैं, इस तरह की बेशुमार चीजें आती हैं। तो ये सारे जो चार्जेस सर्विसेज के आप हिसाब से लगा लें कि ये सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं ये 4 साल तक हम आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम आपको 10-15 हज़ार रुपया चीज सस्ती दे दें, कम रेट्स पे दे दें और फिर हम आपको भूल जाएं, आपको कहें कि आप जाने, आपकी फाइल जाने और जो है जो सोसाइटी जाने। हमारी जो कोशिश होती है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन जो सर्विसेज हैं वो आपको प्रोवाइड करें। GFS 7 वंडर सिटी के हवाले से अगर कोई भी
किसी का सवाल होता है तो वो इनसे कमेंट सेशन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक वो दिया गया है, उसके जरिए आप जो है वो मजीद जो तफसीलात हैं वो भी जान सकते हैं। कोई भी जो सवाल GFS 7 वंडर सिटी पेशावर के हवाले से होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।